धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। तो हमारा लगभग 17 जून से एक ही टॉपिक चल रहा है, कौन है असली और कौन है नकली। और उसके बाद आज की परिस्थिति में हम पहुँचे हैं जब बहुत से लोग, लगभग हज़ारों लाखों लोग कहें, जो एक बार बरनावा जा आए हैं और उसमें अब धीरे धीरे बहुत से लोगों को क्लैरिटी होने लगी है। थोड़े दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले सिरसा से भी बहुत सारे लोग गए और उनको भी अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। जो हम बोल रहे थे तो वो क्लियर हो रही है बहुत सारी चीज़ें। अब आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए और क्या ये सब कुछ चल रहा है। तो हाल फिलहाल यूपी वाले बाबा जी का एक इंस्टाग्राम पे वीडियो और आया है और उस वीडियो में तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। वो है जो सीधा तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन घुमा फिरा के बोला है। चलिए हम आगे बढ़ें। सबसे पहले तो आपको एक वीडियो सुन लेना चाहिए और उस वीडियो के बाद ऑडियो आएगा आपके पास, तो एक ऑडियो सुन लें। आपको ऑडियो सुनाई देगा, वीडियो तो स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको शायद थोड़ा आइडिया हो गया। क्योंकि सतगुरु जी बचेगा। हम परमपिता जी के पास जब आए, सतगुरु ने बुलाया, हम कलयुग की आपको बात सुना रहे हैं। आज हमें कई चीजें ऐसी सुनने को मिल रही हैं जो आज हमें मजबूर कर रही हैं कि हमें ये बात बतानी ही होगी। तो अब ये गौर से सुनिएगा। पिताजी बोल रहे हैं, अभी काफ़ी पुराना सत्संग है और उस समय पिताजी ये बात बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि हमें ये बात बतानी पड़ेगी। तो ये बात सुनिएगा क्या है। तो बेपरवाही से चर्चा होती, भयानक कलयुग है, घोर कलयुग है, सतगुरु जी बचेगा कौन। बेपरवाह जी कहते जिनको आत्मा का सच्चा दृढ़ विश्वास है, नंबर 1, यानी दिखावा ना हो, पखंड ना हो। मुंह की बकवास तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि इतनी ज्ञान की किताबें हैं, इतना कुछ है, ज्ञान तो जो मर्जी सुना दे। लेकिन जिसको सतगुरु जी ने फरमाया दृढ़ विश्वास होगा आत्मा का, अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास, चाहे भगवान आके कह दे कि भाई तेरा सतगुरु ये है, तेरा वो है, फला है, दीनगढ़ है, चाहे वो थोड़ा दिखा भी दे चमत्कार। गुरु बेपरवाह जी ने फरमाया, अरे पूर्ण सतगुरु का जो शिष्य होगा, भगवान की तरफ क्या, उसके दिखाए इशारों की तरफ क्या, वो उधर मुंह भी नहीं करेगा, अपने सतगुरु की तरफ मुंह कभी घुमाएगा नहीं। तो गौर से सुना आपने कि भगवान आ जाए, भगवान तो क्या, धरती का व्यक्ति तो भगवान नहीं होता, भगवान आ जाए और वो दिखा भी दे इस तरह से चमत्कार, ये तुम्हारा गुरु ऐसा है, तो पूर्ण गुरु का शिष्य है, बदलता नहीं है अपना इरादा, वो ध्यान नहीं भटकाएगा अपना। तो ये पिताजी कह रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि ऑडियो वीडियो हमने बहुत बार सुना है, देखा है, लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, जब ये चीज़ें जुड़ने लगती हैं, जिस चीज़ के लिए बोला गया था वो आज दिखने लगी हैं, तब हमें कई बार वचन समझ में आते हैं, उस समय में समझ में नहीं आते। तो आगे भी सुनिएगा। तो हम चर्चा करते करते कहा कि सतगुरु जी फिर ऐसा शिष्य मिलेगा कहाँ। बेपरवाह जी मुस्कुराए, कहते सारे ज्यादातर ऐसे शिष्य बन जाएंगे दृढ़ विश्वास की वजह से, चाहे और नजारे दिखे ना दिखे। अगर उन्हें दृढ़ विश्वास होगा तो सदगुरु ने नजारे अगर इस मृत्यु लोक में ना दिखाए तो निज धाम जरूर दिखाएंगे, उसे वो नजारे जरूर बख्श देंगे। तो हमने कहा जी ऐसा दृढ़ विश्वास, क्योंकि लोग तो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझ जाते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास कैसे संभव है। बेपरवाह जी ने फरमाया जो सुमरण करेंगे सुबह शाम मजलिस सुने और अमल करेंगे। आप मजलिस की बात करते हैं, हमारे रूबरू होके लोग अमल नहीं करते। हाँ, गौर से सुनिएगा। पिताजी बोल रहे हैं मजलिस छोड़िए, सामने बैठ के भी लोग अमल नहीं करते हैं। जो अपने पीर फकीर को आदमी समझता है वो जिंदगी में आदमी भी नहीं रहता, दर दर की ठोकर के काबिल बन जाता है। ये हमने अपनी आंखों से सैकड़ों को देखा है और आगे भी आप लोग भी देखेंगे, आपने भी देखा है।
जो अपने पीर फकीर की बात को ही मजाक समझता है, उसकी जिंदगी मजाक बन के रह जाती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में सतगुरु जी से फिर कहा, जी फिर क्या होगा? अब ऐसा आगे उनकी संभाल कैसे होगी जब उनका हशर ऐसा हो जाएगा? तो बेपरवाह जी ने फरमाया, वो आत्मा नरक में नहीं जाएगी, आगे उसको भयानक सजाएं तो मिलेंगी, बाकी ठोकरें इधर, बाकी सजाएं वहां। वो कुछ गधे होंगे, चंद लोग, बेपरवाह जी की भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की कि चंद गधे होंगे ऐसे। तो आगे फिर नरक से भी बदतर उनको सजा मिलेगी। सारी आत्माएं पास से जाया करेंगी, वो देखेंगे खड़े कि हैं ये तो फलाना खड़ा है, यहाँ लटका पड़ा है, अच्छा ये तो फलाना लटका हुआ है। तो उनको शर्म दे दे के वो आत्माएं उनके पास से जाएंगी। और वो शर्म इतनी ज्यादा, यहाँ तो थोड़ी महसूस होती है, बेपरवाह जी ने फरमाया वहां हजारों गुना ज्यादा महसूस होगी, और आत्मा कर कुछ नहीं सकेगी। ये तो है नहीं कि आत्महत्या या फलां या धिंकड़ जो आजकल लोग तरह तरह के करते रहते हैं बातें, तो वहां तो कोई संभव ही नहीं है। सजा ही सजा, सजा और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो फिर सदगुरु जी आगे क्या होगा? आगे उन आत्माओं की पहचान होगी, उन रूहों की पहचान तो सदगुरु रखेगा ही रखेगा। कोई भी आत्मा जाती है, चाहे वो अच्छे कर्म करके सदगुरु पे दृढ़ विश्वास करके आखिर ओढ़ निभा के जाती है, पहचान उसकी भी रहेगी। और जो ऐसी रूहें हैं जो सजा भोग के जाएंगी, पहचान उनकी भी होगी। तो जी ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, हालांकि वीडियो बड़ा है, लगभग 10 मिनट का है, तो आपको इम्पोर्टेंट हिस्सा हम इसलिए सुना रहे हैं कि क्या है कि ये वचन किसी समय में किए हजूर पिताजी ने, वीडियो हमने पेज पे शेयर किया हुआ, शायद आज ही शेयर किया है, हाँ करीब 15 घंटे पहले। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और सुन के सोचिए भी ये वीडियो किस आधार पे कहा गया है। ऐसा कभी संभव हुआ अभी आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए, आपको चमत्कार दिखा के ये कहने लगे कि भाई तेरा गुरु ये देखो गलत है, और इशारा भी दिखाने लगे, इस तरह से दिखने भी लगे, और फिर आपको लगे, आप उस समय आपका विश्वास कहाँ जाए भी, और शिष्य कहे नहीं मेरा गुरु गलत हो नहीं सकता। तो ये परिस्थिति है, और ऐसे में आपका विश्वास कैसे होगा? आप आंखों देखा विश्वास नहीं करेंगे, कानों सुना विश्वास नहीं करेंगे। जो आपकी आत्मा में विश्वास बैठा है, वो विश्वास आपको बचाएगा भी हाँ मेरा गुरु पे विश्वास मजबूत है। और यही चीज़ पिताजी कह रहे हैं कि आत्मा का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और इसी चीज़ को आज की स्थिति में देखने की कोशिश करते हैं। 2-3 दिन पहले आपने वीडियो सुना होगा, जो बरनावा से वीडियोस आते हैं, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही, उस वीडियो में एक जिक्र हुआ कि बापूजी के बारे में। हालांकि बापूजी, पिताजी बापूजी को बापूजी कहते थे, उसमें फादर साहब कहा गया है। बापूजी का जिक्र हुआ कि बापूजी जो वहाँ घर में गायें बीमार हो गई तो गीता उठा लाए, भगवत गीता, और भगवत गीता उठा लाए, उसका पाठ किया, गायें गुजर गई, और पूछा, मतलब जैसा बताया गया कि पूछा बापूजी भी ये क्या हुआ, तो बोला भगवत गीता करने से गाय को मोक्ष मिल गया। अब क्या है कि हम अभी तक धर्म ग्रंथ जो भी पिताजी हमें धर्मों के बारे में बताते आए, तो वहाँ पे एक ही चीज़ बताते आए भी इंसान का शरीर सर्वश्रेष्ठ है, और यही शरीर में अगर बंदा मोक्ष मुक्ति हासिल करना चाहे तो नाम जप के, पूर्ण संतों से नाम लेके, नाम जप के मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। और कोई तरीका मोक्ष मुक्ति का लिखा ही नहीं गया है ग्रंथों में, सिर्फ सिवाय नाम के। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था, लेकिन अब भगवत गीता के पाठ से गाय को मोक्ष मिल जाता है, ये तो पिताजी ने हमें कभी सिखाया नहीं, और ये किसी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं। चलो यहाँ तक भी बंदा हजम कर जाए, उसके आगे की सोचना शुरू करो। श्री गुरुसर मोडिया के कुछ बुजुर्गों से बात हुई आज हमारी, और उनका ये कहना था भी गांव के अंदर तो कभी मंदिर ही नहीं था, कभी मंदिर था ही नहीं। उसके बाद जो बापूजी थे वो पिताजी के गुरुगद्दी पे आने से पहले, छोड़िए पिताजी के जन्म से भी पहले, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, जो सिख धर्म ग्रंथ मानते हैं हम, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसका पाठ किया करते थे, उसका पाठ रखवाया करते थे, और उसी का पाठ करते थे, और गुरुद्वारे में भी जाया करते थे। बाद में उनके गांव में भी गुरुद्वारा बन गया, और जो गांव में गुरुद्वारा बना, उनके जो पाठी थे, जैसे पाठी कह देते हैं या जैसे ग्रंथी कह देते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या कहते हैं, वो जब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे तो ऐसे लोगों के घरों में भी गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ में जाते थे। चलो आप ये भी डाइजेस्ट कर लो जी, ठीक है जी, ये सब कुछ होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गीता का पाठ करते थे, जैसा उस वीडियो में बताया गया भी गीता, भगवत गीता लेकर आए और गीता का पाठ किया, और उसके बाद गाय को मोक्ष मिल गया। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना है
भी आदरणीय पूजनीय बापू सरदार श्री मग्गर सिंह जी, पिताजी के बापू जी पढ़े लिखे नहीं थे। वो अंगूठा लगाते थे, हस्ताक्षर भी नहीं करते थे। उनके साथ रहने वाले बोलते हैं कि वो जो अखबार भी पढ़ते थे, वो अखबार भी दूसरों से पढ़वाते थे। कोई खबर पूछनी होती थी तो दूसरों से अखबार पढ़वाया करते थे, खुद अखबार नहीं पढ़ते थे। अब ऐसे में कैसे वो संस्कृत में लिखी गई थी या हिंदी में लिखी गई थी, क्योंकि बहुत समय तक आप अगर आप माता जी के पास भी जाओगे ना, बड़े माता जी के पास, आज भी वो हिंदी भाषा ढंग से नहीं बोल पाते हैं। वो पंजाबी भाषा ज़्यादा खुल के बोलते हैं। माता जी आज भी नहीं बोल पाते। तो सोचिए उस समय में जब, और बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोलते थे उनका परिवार। जसमीत भाई से भी आप मिलेगा, बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोलते थे। तो स्कूल में पढ़ने के बाद थोड़ा इधर के इलाके में रह के हिंदी बोलने लगे हैं, लेकिन घर में वो ठेठ पंजाबी बोलते हैं। और बापू जी के वहाँ तो वो तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो गीता का पाठ कैसे करते थे। तो अब जो शख्स को यही नहीं पता, अगर वो पिताजी होने का नाटक कर रहे हैं, आप चलो हाँ पिताजी आप मान लें, आपकी आस्था होगी किसी की उनमें, तो अगर आप भी ले भी उनमें आपकी आस्था है भी ये पिताजी हैं और अपने बापूजी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो उनको नहीं मालूम है कि बापूजी पढ़ नहीं सकते थे भी, वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो गीता, भगवत गीता, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी भाषा नहीं पढ़ सकते थे, वो सिर्फ सुनते थे। वो अपनी ज़मीन के कागजातों पे भी अंगूठा लगाते थे, ना कि साइन करते थे। तो चीज़ें जब आपको नहीं पता है, पर आप कैसे कह दोगे। ठीक है, कोई आप श्री गुरुसर मोडिया के लोग मिलने गए, उनके नाम भूल गए आप, उन जितने आप उन पिताजी के साथ थोड़े जानकार थे, करीबी थे, गांव के तो लगभग हर व्यक्ति को पिताजी जानते हैं, उनके बच्चों को, उनके पोतों को, सबको जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। तो उनके नाम भूल गए फिर भी हजम होता था, अपने पिता के बारे में भी भूल गए भी क्या करते थे वो। तो क्या है कि यहाँ से आपको समझ आने लगे भी क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद हमने सिरसा की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग की डिटेल्स आपको डाल के दी हैं। हो सकता है किसी ने डिटेल और दी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ डिटेल हमने लिख के दी है, और इस डिटेल को ज़रा पढ़िएगा, आपको समझ आएगा। आँखों का कैंप लगा, और आँखों के कैंप में आँखों की रोशनी 6/6 थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिताजी की आँखें 6/6 नहीं हैं। पिताजी पढ़ते वक्त, जब नज़दीक से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त चश्मा लगाते थे। अगर आपने को नहीं यकीन आए तो कभी आप पुराने वीडियोज़ उठाए, मजलिस के एंड में पिताजी कागज़ पढ़ा करते थे, और जब वो कागज़ पर्ची कोई पढ़ते थे तो ऐसे थोड़ा इस हाथ से बताऊँ, थोड़ा दूर करके पढ़ते थे, ऐसे दूर रख के पढ़ते थे वो पर्ची, नज़दीक से नहीं पढ़ते थे, क्योंकि नज़दीक का चश्मा लगा हुआ था पिताजी को, थोड़ी नज़र कमज़ोर थी। अभी क्या है कि आप इधर तो बोल रहे हो कि 6/6 की नज़र है, अरे भूल गए भी 25 अगस्त 2017 को जो हनीप्रीत ने मेडिकल दिया कोर्ट में, उसके अंदर तो आपने आँखों के पीछे का जो पर्दा है उस पर्दे तक को ख़राब बता दिया था। मतलब आप अपना ही झूठ ज़बरदस्ती सच बना रहे हो भी। झूठ मतलब वो झूठ भूल गए भी, हमने झूठ भी बोला था, और कोर्ट के अंदर भी आपने कहा भी शुगर लगातार से है, और उसके बाद आँखों के पीछे जो पर्दा होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, उस पर्दे की खराबी होती है आमतौर पे लंबे टाइम पे जो शुगर का मरीज, अनकंट्रोल्ड शुगर जिसकी रहे उनको। तो आपने 25 अगस्त के दिन ये लिख कर दिया हुआ है, और वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। वो ख़राब हो जाता है तो ख़राब हो ही जाता है, जो शुगर से ख़राब होता है बहुत मुश्किल से ठीक होता है, वो भी इलाज के बाद। अभी आपने बोल दिया भी नहीं, ये तो सब कुछ ठीक है, 6/6 आँखें थी। उसके बाद ये एक झूठ आपका पकड़ा गया। फिर क्या है कि पिताजी कभी भी अपने आप को परम पिता से तुलना नहीं करते थे। पिताजी हमेशा परम पिता को तो अपने ईश्वर से भी बढ़ के मानते थे, और खुद को तो पिताजी हमेशा दासन दास ही बताते थे। और यहाँ पे क्या है जी, हमारे को जेल का अधिकारी हमारे साथ घूम रहा था, और उसको हम परम पिताजी दिखाई दिए। और आगे तो मैंने पूरी बात लिखी नहीं है, लेकिन बताने वाले ने बताया कि फिर क्या जी, जेल अधिकारी कहने लगा, ना जी ना, मेरे को तो परम पिताजी के रूप में ना दिखो जी, मेरे को तो ओरिजिनली दिखो, जो उनसे यहाँ पंगा हो जाएगा ये तो। मतलब कितनी अजीब बात है। और तब जब वो जेल कर्मचारियों ने तो नाम लिए, ना उनकी भक्ति है ना उनकी भावना है, तब उसके बाद क्या जी, जेल में साउंड सिस्टम, और इतनी ऊंची आवाज़ में भजन गाया कि पूरे जेल में सुनाई दिया। अजीब है। चलो कौन सा साउंड सिस्टम है वहाँ पे ऐसा भी जो भजन का सिस्टम चलता है, वहाँ तो एक स्पीकर होगा अनाउंसमेंट के लिए, साउंड सिस्टम कौन सा है पता नहीं। उसके बाद क्या जी, इसमें कि दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है और हम कलर करके रखते हैं दाढ़ी। चलो ये हो सकता होगा, मान सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ आप याद रखिएगा।
जेल में हनीप्रीत के जरिए हम तक आपका हर संदेश पहुंचता है। मतलब संगत जो भी बात बोलती है, कहती है, पहली बात तो ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया भी संगत के संदेश लिए कब जाते हैं। भी आपने कभी संदेश दिया है कि ये हमारा संदेश पिताजी तक पहुंचा दो? किसी संगत ने अपना साझा संदेश कभी दिया है? कभी आपसे पंडाल में मांगा गया हो भी अपना साझा संदेश लिख के दो जी, हनीप्रीत ने पिताजी तक पहुंचाना है? ये कौन से संदेश पहुंचाती है पता नहीं, लेकिन हमने तो आज तक देखा नहीं किसी नाम चर्चा में कहीं भी संगत से पूछा गया हो भी आपका संदेश दे दो तो पिताजी तक पहुँचाना है। तो जेल में हनीप्रीत पिताजी तक कौन सा संदेश पहुँचाती है ये उसी से पूछ लेना। उसके बाद हनीप्रीत ने अर्ज की भी जिसने भी उस पर लांछन लगाया उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, और उसने दिया भी। मेरे को लगता है हनीप्रीत का मुंह जरूर तोड़ दिया, लेकिन हनीप्रीत ने मुंह तोड़ जवाब किसी का दिया छोड़ो, नारा तक नहीं लगाया संगत को आके आज तक। ये मुंह तोड़ जवाब किसका दिया ये पता नहीं, बाकी हमें तो जिसका मीडिया में दिखा उसको तो किसी को दिया नहीं गया। एक नोटिस दिया था, वो भी किसी ने तरस खा के वकील ने दिया था एक नोटिस उस समय, और ऐसा कोई जवाब आपने सुना हो कि मुंह तोड़ जवाब दिया हो हनीप्रीत ने? हमें सुना नहीं। जिसने सुना हो वो बता देना। और फिर बाबा जी पुष्टि कैसे कर रहे हैं पता नहीं कौन सा जवाब दिया कि बाबा जी के सामने कोई अलग सा वीडियो दिखाया गया है, वो बाकी आप समझदार हैं। उसके बाद पैरोल कानूनी तौर पर सही और हम कानून की पालना कर रहे हैं। अगर कानून की पालना कर रहे हैं तो 2 बार बागपत पुलिस ने नोटिस किस लिए जारी कर दिया है? अगर कानून की पालना हो रही है तो नोटिस 2 बार जारी करके चेतावनी क्यों दी गई है अभी आपकी पैरोल रद्द कर दी जाएगी? अगर पैरोल वाकई में कानूनी तौर पर पालना की जा रही है, अभी अब गुरुजी हों तो पालना हो, कि गुरुजी नियम मानते थे, कानून का सम्मान करते हैं, यही व्यक्ति थोड़ा ही करेगा। जेल से सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा वकील मिलने आया जी। उसने वकील ने पूछा जी आपसे कोई गलती कर दे, कोई माफ़ी मांगे तो आप क्या करोगे? तो पिताजी ने बोला जी इसने बाबा जी बोल रहे हैं भी हमने बोला जी माफ़ कर देंगे। तो वो हमारा इसी बात पे मुरीद हो गया। तो जेल में नाम नहीं दे सकते थे इसलिए उसको नाम नहीं दिया। कमाल है भी। उसके बाद भीम वाली कहानी तो पुरानी हो गई है, वो तो बार बार चल रही है। हमने 5 साल समाधि लगाई है। अब एक तरफ बोलते हो 5 साल समाधि लगाई है, और एक तरफ बोलते हो दिन में 18 किलोमीटर हम सैर करते हैं जेल के अंदर। 18 किलोमीटर सैर करते तो समाधि किस वक्त लगाते हैं समझ में नहीं आता। एक गोलो मौसी है। गोलो मौसी कौन है? जो डेरे में एक प्रबंधक है गुरदात की मौसी है गोलो। ये गोलो वही है जो सिरसा में दंगा करवाने में मास्टरमाइंड मानी जाती है। तो गोलो मौसी वहाँ पे ड्रामा करने, क्योंकि देखो है तो सारे हनीप्रीत का टोला ही है, वहाँ पे इसका ड्रामा शुरू हुआ गोलो मौसी का। क्या जी हनीप्रीत ने आज तक ढंग का कपड़ा नहीं पहना आपके जाने के बाद, उसने ढंग से खाया नहीं, उसने ढंग से बात नहीं करी, परेशान है, बुरा हाल है जी इसका। इसने जन्मदिन नहीं मनाया जी, अपना जन्मदिन मनाओ। अभी गोलो मासी की पता नहीं आंखें कमज़ोर है, पता नहीं दिमाग तो पैदल है ही, और बाकी चापलूसी का जो घूंट पिया वो अलग। उनको ये नहीं दिखाई देता भी इंस्टाग्राम पे जो कोट पैंट पहन के कैट वॉक कर रही है अभी वो फटे हुए कपड़े भिखारियों वाले कपड़े हैं। जो बर्बरी ब्रांड जिसका 65,000 रुपये का तो भैया टी शर्ट आएगी। टी शर्ट आप पहन रहे हैं ना, ये ऐसी टी शर्ट भी 65,000 रुपये की जिस कंपनी की आती है उस कंपनी के कपड़े पहन के वो इंस्टाग्राम पे फोटो में डाल रही है। तो उसके बाद कहती भी हनीप्रीत ने ढंग का कपड़ा नहीं पहना। मतलब इससे ऊपर क्या सोने के कपड़े पहना दोगे उसको? भाई कपड़ा ढंग का नहीं पहना जी, उसने तो जी ढंग से खाया नहीं। अभी उसका इंस्टाग्राम चेक कर लो, वो इतने बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप में बैठ के, हाई राइज बिल्डिंग्स के फ्लैट्स में बैठ के फोटो डाल रही है अपनी कॉफ़ी के साथ। आप बोल रहे हो ढंग से खाया पिया नहीं उसने। 400 रुपये की वो कॉफ़ी आती है एक, जो फोटो डाल रही है जिस कॉफ़ी के साथ, और आप कह रहे हो ढंग से खाया नहीं। 100 करोड़ रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप कह रहे हो ढंग से रही नहीं वो। 4 गाड़ियाँ उसको लेके चलती है फॉर्च्यूनर जैसी, आपको लगता है उसका रहना सहना नरक हो गया जी। मतलब अजीब बात है भी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चापलूसी हो तो इस हद तक है, कह नहीं सकते हैं। तो खैर उसके बाद हमारी आंखें बदल गई, हाथ लंबे हो गए, पैर लंबे हो गए, हाइट 1 इंच बड़ी हो गई। अब साइंस यहाँ पे साइंस जो पढ़ता हो थोड़ा बहुत वो सिर चकरा जाए। आस्था में अंधा बंदा तरक भूल जाए या अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे वो तो ये पचा जाएगा, लेकिन बाकी कोई कैसे पचाएगा पता नहीं। जो पचा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। और जिस तरह से ये चल रहा है, पहले 45 मेंबरों को माफ़ी दे दी गई जी, जितना मर्जी पैसा खाया माफ़ है। और उसके बाद भी जो तलवार वाले वचन है जी, इसमें हमने लिखा कि सोना एक के तुर गया आवांगा यार कर लूँ, क़यामत दा शोर कर सा फड़ के तलवार कर लूँ। जो तलवार वाला काम जी हमारा है नहीं, ये बाबा जी बोल रहे हैं, अभी तलवार वाला काम नहीं, तलवार हमने माफ़ करा दी। भी कमाल हो गई, अभी तो तलवार माफ़ कराए, थोड़ा दिन और रुको, लोहे के चने भी डाइजेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, हजम होने शुरू हो जाएंगे। भी लोहे के चने भी बोलो जी हमने परम पिता से कहलवा लिया, भी लोहे के चने भी अब आप हजम कर सकते हो, जितना मर्जी खाए चलो। तो ये भी कह देना था, पर ये कहेंगे तो लोग हनीप्रीत का ही घर लूट ले जाएंगे। लोहे के चने तो हजम हो ही जाने। तो क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब क्या बोल दें।
श्याम अस्थाना जी महाराज ने आपको सुना होगा वचन, किसी ने सुनाए थे भी मौज पे पहरा लगेगा, या मौज अंदर होगी फौज बाहर होगी, या ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगले वचन जोड़ दिए भी जिम्मेवार आपके घर पैसा लेने आएंगे और उस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। जितना गलत इस्तेमाल एडम ब्लॉक ने पैसे का किया है, इतना किसी धर्म के ठेकेदार ने नहीं किया होगा आज तक। तो ये तो हालात हैं इन बाबा जी के, यूपी वाले या यूपी वाले जो भी कहें। उसके बाद हमने काल से बात कर लिया, अब वो हमारी रूहों को परेशान नहीं करेगा। काल की रूहें कब से थी जो पिताजी की रूहों को परेशान नहीं वो करेगा? रूहें तो सारी है ही मालिक का अंश, काल के तो शरीर होते हैं। काल का तो मृत्यु लोक है, यहाँ पे शरीर मिलता है रूह को, रूह तो सारी मालिक की है। काल से कौन सी सेटिंग कर ली भी रूह हमारी रूह को परेशान नहीं करेगा, हम तो उसे परेशान नहीं करेंगे। अजीब है, पता काल का दलाल तो काल की बात ही करेगा। तो खैर लोग कह रहे हैं भी हम नकली हैं, इसलिए स्क्रीन के ऊपर कैमरा जूम करके दिखाया गया भैया देख लो हम असली हैं। मतलब अजीब है ना, पिताजी ने यहाँ बड़े से बड़ा फन्ने खा जाए, कितना मर्जी तोप चित्ती समार खाओ, किसी की परवाह नहीं करी। और भाई साहब ये साबित कर रहे हैं मैं असली हूँ, मेरे पे कैमरा जूम करके दिखाओ। तो खैर ये सब सिरसा की घटनाओं, सिरसा के जो लोग गए और उनके साथ हुआ, और उसके बाद आके करीब 10-12 कॉल तो मेरे पास आ चुके हैं। बाकी मैंने कॉल, काफ़ी सारे कॉल तो मैं अटेंड नहीं करता हूँ, लेकिन जो मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, जिनके फ़ोन नंबर मेरे पास सेव है, 10-12 कॉल तो उनके आए। और वो कॉल कर करके ये बोल रहे हैं कि हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा भी हम अपना सिर पकड़ें कि दिमाग खाली करें क्या, किसी का सिर फोड़ें कि अपना सिर फोड़ लें, भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर ये चीज़ें हैं। और अब इनको क्या लगता है भी जितने भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले उनके घर पे रात को 2-2 बजे जाके गेट खड़का रहे हैं कि नहीं जी हमारे साथ अभी यूपी चलो, और यूपी में पुलिस डंडे मार के भगा रही है। तो ये चलो चलने दे जो भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और इतनी इंटरेस्टिंग है वो। क्यों? क्योंकि आपको खुश होना चाहिए। किस बात पे खुश होना चाहिए? खुश इस बात पे होना चाहिए भी हमारे पास पिछले 5 साल में एक सवाल था। वो सवाल ये था कि अगर मैडम ब्लॉक को गलत साबित कर भी देंगे तो ये कैसे साबित करेंगे भी हनीप्रीत गलत है? क्योंकि वो कहेंगे हनीप्रीत को तो पिताजी ने सिर पे बिठाया, भी पिताजी ने चलाया जी, पिताजी ने तो अपॉइंट किया, ऐसे पिताजी ने सारी पावर दी, भी हनीप्रीत कहाँ गलत है? तो इसका मतलब हनीप्रीत तो वही कर रही थी जो पिताजी कह रहे थे। ये सवाल आपके मन में हमेशा रहता होगा, और यही सवाल का जवाब धीरे धीरे हम पिछले 5 साल से तैयार कर रहे थे, और धीरे धीरे सबूत हनीप्रीत के खिलाफ जुटाए जा रहे थे। जितने जुटाए गए उतने सरकार को भी प्रोवाइड कराए गए, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सबूत हनीप्रीत ने खुद ही दे दिया। ये क्या है भी पिताजी अक्सर बोलते हैं भी जो चाल चलोगे वो उल्टी तो पड़ेगी, उसके बाद कोई मुंह नहीं लगाएगा। मसलन क्या है भी हनीप्रीत के दिमाग में ये बैठ गया भी अब मुझे पैसा नहीं मिल रहा, या फिर उसको कहीं पैसा पहुंचाना था जिसके अंडर वो काम कर रही है। जैसे पिताजी बोलते हैं मुस्कान ड्रग माफिया की तरफ से भेजी गई लेडी है, हो सकता है इसको ड्रग माफिया को संगत से पैसा लूट के पहुंचाना पड़ता हो। वो पैसा पहुंचा नहीं पा रही थी, तो पैसा जब लूट नहीं पा रही थी तो इसने ये खेल खेला। और ये खेल इसको इसलिए था क्योंकि पिछले 3-4 साल से हम गुरचरण कौर को सुनते आ रहे हैं, या 3 साल 2 साल तो हमें बोलते हो गए, 2 साल से तो सुन ही रहे हैं भी पिताजी जेल से बाहर पैरोल पे आएंगे और फिर पिताजी पैरोल पे आके बोलेंगे भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट गलत है। उसके बाद मोहित और वीरपाल कौर का ये सब बोलना खत्म हो जाएगा। अब ये बात वो पिछले 2 साल से बोल रही है। जब वो 2 साल से सब कुछ बोल रही है तो इसका मतलब ये प्लानिंग 2 साल से ही चल रही है, 2 साल से पहले से चल रही है। और इस प्लानिंग का मतलब ये है कि सब कुछ गड़बड़ है। अब सोचिए भी गड़बड़ का इसका फ़ायदा पिताजी को कैसे फ़ायदा होने वाला है? बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा होने वाला है। क्या है कि पिताजी का एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व आप अगर पंजाबी में समझो भी एक पहचान है। जैसे मान लो आपको जी कोई जिम्मेदार है कि जिम्मेदार को बोलो जी ऐसा है भी आपकी ज़मीन है जी 10 दिन के लिए चाहिए, ये फसल उठा दो, तो सामने से आपको पता है भी जिम्मेदार क्या है भी वो क्या बोलेगा, ना जी मैं नहीं उठाने देता। मतलब आपको पता होता है भी ये वाला व्यक्ति इस परिस्थितियों में, इस सर्कमस्टांसिस में ऐसे बात करेगा। जैसे आपको पता होता है भी यार फलाने बंदे को ये वाली बात बोलोगे उसे गुस्सा आ जाएगा, या ये वाली बात बोलोगे तो वो खुश हो जाएगा। पहचान होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। ऐसे ही पिताजी का भी एक व्यक्तित्व है, एक पहचान है। वो पहचान क्या है भी वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बताएंगे, अपने आप को बड़ा नहीं बताते कि मैं बड़ा हूँ या मेरे में ये कुछ हो गया, ये कुछ हो गया। वो हमेशा अपने गुरु की तारीफ करते हैं। दूसरा, जब भी कोई अचीवमेंट होती है, कोई भी अचीवमेंट ली जाती है, मान लो संगत करती है, किसान कोई भी करता है डेरे से संबंधित, वो उस अचीवमेंट का जो सेहरा है वो हमेशा साथ संगत के सिर पर बांधते हैं, अपने सिर पर नहीं बांधते हैं। वे साथ संगत की तारीफ करते हैं या अपने गुरु की तारीफ करते हैं। तीसरा क्या है कि वो हमेशा हर चीज़ भले काम से शुरू करते हैं। अच्छा काम करेंगे तो ही वो चीज़ सेलिब्रेट होती है, वरना ऐसे खाली फोकट में कोई चीज़ सेलिब्रेट नहीं होती।
चौथा क्या है कि वो कभी किसी भी शिष्य को इतना बड़ा नहीं दिखाते कि वो अहंकार ही अहंकार हो जाए, क्योंकि संत कभी अपने शिष्य की बहुत तारीफ सार्वजनिक नहीं करता, इसलिए क्योंकि उसे पता है कि मेरा शिष्य कब भक्ति के अहंकार में आके सब कुछ गवा ना बैठे, इसलिए वो सिर्फ प्रेरणा देते हैं, तारीफ बहुत कम करते हैं, मरणोपरांत तारीफ बहुत करते हैं। यही आपने देखा होगा कि पिताजी हमेशा अपने बापूजी की तारीफ उनके चोला छोड़ जाने के बाद पूरी सब कुछ बताते रहे, लेकिन माताजी का जिक्र कभी माताजी की तारीफ नहीं करते हैं अपने यहाँ। क्यों नहीं करते हैं? वो एक संतों का वैसे ही धर्म है, वो कभी भी जीवित मनुष्य की उतनी तारीफ करते ही नहीं है। हाँ, एक सराहना करना, आपने कोई गोल्ड मेडल जीत लिया है उसकी प्रशंसा करना वो अलग चीज़ है, लेकिन रूहानियत के तौर पे कभी तारीफ नहीं करते हैं। और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति का अहंकार संत कभी किसी के अंदर आने नहीं देता। और यही वजह है जो आप देखते हैं कि पिताजी की किसी की तारीफ नहीं करते। लेकिन क्या चाणक्य नीति में कहा जाता है कि मूर्खों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए हम शुरू से हमेशा सोचते थे भी संत कभी किसी की तारीफ नहीं करता, तो फिर हनीप्रीत की तारीफ क्यों होती थी? इसलिए क्योंकि वो मूर्ख है और मूर्खों का सम्मान जरूरी है। ये चाणक्य नीति कहती है कि मूर्ख आपको बर्बाद करेगा, इसलिए मूर्खों को सम्मान देते रहो और आप अपना काम चलाते रहो। यही वजह थी कि सबसे ज़्यादा सम्मान हनीप्रीत को दिया जा रहा था, भी सबसे बड़ी मूर्ख यही है जो सोच रही है भी संत मेरी उंगलियों पर नाच रहा है। अब क्या है कि पिताजी के व्यक्तित्व को दुनिया जानती है और इस व्यक्तित्व से ही लोग जुड़ते हैं। मसला मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्या कि हम आस्था में हम पिताजी से बचपन से जुड़े हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, हम बचपन से जुड़े हैं, हमने कभी पिताजी को उस रूप में नहीं देखा हमें, मतलब ये पिताजी भगवान हैं या फिर बहुत बड़ी सामाजिक हस्ती हैं। हमारे लिए क्या है कि पिताजी मतलब एक घर के मुखिया की तरह भी फादर है, जब जाया खेल लिया, चुटकुले सुना दिया, हंस के बात कर ली, हमारे लिए रूटीन का काम था ये। इसलिए हमने कभी उस शख्सियत को जाना ही नहीं, उस पिताजी के उस महत्व को जाना नहीं जो समाज की बुराइयों से हमें बचा रहा था। लेकिन समाज किस दृष्टि से देखता है पिताजी को, मैं आपको दूसरा उदाहरण देते हैं, किसी और धर्म लीडर को देखते हैं। मान लीजिए पंजाब में एक व्यक्ति है, एक लीडर है, उसका नाम बोलने में बड़ा अजीब है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, टडरियाँ वाला ऐसा कुछ नाम है, रंजीत सिंह टडरियाँ वाला ऐसा कुछ है, सुनाम भवानीगढ़ के पास एक उनका आश्रम है। उनके वीडियोज़ बड़े वायरल होते हैं और वीडियोज़ उनके कई बार कुछ वीडियोज़ इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, मतलब समझदारी वाले होते हैं। तो क्या है कि हम उनके शिष्य नहीं हैं, लेकिन क्या वो वीडियोस कई बार सामाजिक तौर पे किसी टॉपिक पे कमेंट किया होता है तो वीडियोस उनके सर्कुलेट बहुत होते हैं, वायरल बहुत होता है, उनका आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है। वो वीडियोस जब आते हैं तो हम उनको सामाजिक दृष्टि से देखते हैं भी ये व्यक्ति समाज पे कितनी पकड़ रखता है, भी कितनी समझदारी से किसी टॉपिक को समझता है, हम उस पर निगाह रखते हैं, लेकिन आस्था नहीं रखते। बहुत से लोग उनमें आस्था भी रखते हैं, उनके पाँव छूते हैं या उन्हें उनसे सलाह लेके चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, हम नहीं समझते हैं। लेकिन अचानक से वो व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व को पहचानते हैं, व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं। लेकिन जो आस्था में लोग हैं वो व्यक्ति को भी पहचानते हैं और व्यक्तित्व को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं मालूम नहीं, लेकिन बाहर का आदमी व्यक्तित्व को पहचानता है। जब जैसे ही उसका व्यवहार, उनका व्यवहार मान लो बदल जाए तो उनका आस्था में जो उनकी आस्थागत उनके लोग हैं वो बेशक उनको ना पहचान सके, लेकिन जो व्यक्तित्व पढ़ने वाला व्यक्ति है वो पहचान जाता है भी ये वो व्यक्तित्व का आदमी नहीं है जिसे हम सुनते थे। इसी तरह हजूर पिताजी का जो ये हजूर पिताजी के नाम पे ये डुप्लीकेट व्यक्ति जो भी है, कि हम तो डुप्लीकेट ही मान रहे हैं, बाकी बुरा ना मानिए जिनकी आस्था है, वो व्यक्ति को हम आस्था में देख रहे हैं, पिताजी ऐसे करते थे वैसे करते थे। लेकिन जो समाज है, समाज उनके व्यक्तित्व को पढ़ता था, उनके व्यवहार को पढ़ता था, वो उनमें आस्था नहीं रखता था। वो देखता था भी किस विषय पे ये हजूर पिताजी किस तरह से पेश आते हैं, कैसा उनका तर्क क्या होता है हर टॉपिक के ऊपर, किस लॉजिक के साथ वो संस्था को आगे बढ़ाते हैं। ये हर सामाजिक बुद्धिजीवी व्यक्ति पढ़ता है, हर बड़े लीडर को ऐसे ही समाज पढ़ता है। समझ तो ये आ रहा है कि ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ये जो व्यक्ति है वो नहीं है जिसे हम सुनते थे, जिसे हम परख रहे हैं। ये बात मीडिया भी जान रहा है, सब परख रहे हैं, और यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति मीडिया में आके फालतू का शोर नहीं मचा रहा है कि बीजी पैरोल रद्द होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों नहीं मचा रहा है? क्योंकि उसे खुद अनुभव हो रहा है भी ये जो हो रहा है ये असली नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ सबको समझ में आ रही है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने पिताजी के व्यक्तित्व को नहीं पहचाना, जिन्होंने पिताजी को वेशभूषा से, चेहरे से, बोलने से, इन चीज़ों से पहचाना है। और इसी से संबंधित एक वीडियो, एक नाटक का वीडियो है जो श्री कृष्ण जी के समय का कोई किसी ने रिकॉर्ड बनाया हुआ नाटक, तो उनका और पौंड्रक की जो लड़ाई है उसका एक वीडियो है और उसमें ये चीज़ दर्शाई गई है
पहचान क्या व्यक्तित्व है। मतलब आपको कल को कोई कहने लगे भी हनीप्रीत और मोहित तो भैया मिलजुल के काम करते हैं, तो आप अचानक से रिएक्शन देंगे, खासतौर पे जो हमारी टीम से जुड़े हैं। भैया ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भी मोहित जो है वो हनीप्रीत के साथ मिलके काम करने लगे, ये संभव नहीं है। तो ये क्या, ये मेरा व्यक्तित्व है, मान लो मेरी पहचान है। इसी तरह से पिताजी की पहचान है भी वो किसी परिस्थिति में बुराई से समझौता कभी नहीं करेंगे और इसी पहचान के साथ वो चलते हैं और यही पहचान समाज उनकी जानता है। और यही चीज आपको भी समझनी है भी। हम लोग जो हैं, खासतौर पे आस्था में जो लोग ज्यादा हैं, वो उनके व्यक्तित्व को पढ़ नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं भी क्या असली और क्या नकली। अब जो लोग वहां जा रहे हैं, ये एक प्रॉपर मनोवैज्ञानिक स्टडी है। मतलब क्या, एक मनोवैज्ञानिक मनोदशा है भी। आप अपने घर में जब भी घुसेंगे तो आप घुस के कभी ये थोड़े चेक करेंगे भी आपके घर में जो आपका फादर है उसका कान कैसा दिख रहा है, उसका आंख कैसे दिख रही है, उसका नाक कैसा लग रहा है। अचानक से आपके फादर ने भी आपको आवाज लगाई है, कोई काम कहा, कोई ऐसा काम कहा जो आप उम्मीद नहीं करते भी ये काम आपका फादर आपको कह सकता है। अचानक से आपका जाएगा नहीं, ये पापा को क्या हो गया, ये अचानक से ऐसी बात क्यों करने लगे, ये तो ऐसे नहीं थे, ये व्यवहार बदला सा कैसे है। फिर आप चेक करने जाओगे भी नहीं कुछ गड़बड़ है। इसी तरह ही है भी, जब आप हजूर पिताजी के व्यक्तित्व को पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, तभी आप चेक करने जाओगे नहीं ये कुछ गड़बड़ है भी। वो व्यक्तित्व नहीं है। जब पिताजी निंदा चुगली, पिताजी बोलते हैं स्कूल के बच्चे, ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जो किसी की बुराई ना गाता हो। बहुत रेयर मिलता है अव्वल दर्जे का वक्त जो किसी की बुराई की चर्चा ना करे। लेकिन अगर ये कह दें भी वो शिष्य ही नहीं हो सकता, शिष्य तो कोढ़ा राक्षस जैसे लोग भी शिष्य हुए हैं संतों के। वैश्याएं भी शिष्य होती हैं, बन जाती हैं। तो ये निंदा तो कोई भी कर देता है, आम ही बात हो रखी है, ये शिष्य नहीं होगा। मतलब अगर आप पत्रकार हैं या आप किसी के सामने किसी की भी चर्चा कर रहे हैं तो आप फिर गुरु जी के शिष्य नहीं रहे। लेकिन क्या, जब पैराडॉक्स है, मतलब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देने लगे, मतलब उनको यही नहीं पता है ना अब इस व्यक्ति को हनीप्रीत ले तो वही है, उसको ज्ञान कैसे दे, उसको रूहानियत कैसे सिखाए, उसको पिताजी का व्यक्तित्व कैसे सिखाए। क्योंकि वो है ही इतना घटिया दर्जे का आदमी जो पिताजी की नकल करने लगा है, वो व्यक्तित्व कैसे सीख लेगा। वो उसका तो पहले ही इतना गिरा हुआ व्यक्तित्व है, तभी तो वो है यहाँ पे। तो व्यक्तित्व नहीं चेंज हो पा रहा, यही सबसे बड़ी पहचान है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। और यही चीज हम आपको समझा रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, दुनिया के अंदर जब भी ऐसी चीजें हुई, ये उन्हीं लोगों के साथ हुई हैं इतिहास में जो बहुत बड़े बड़े अवतारी पुरुष हुए, महापुरुष हुए, संत हुए। उन्हीं के इस तरह के डुप्लीकेट तैयार हुए और उनका व्यक्तित्व खराब करने के लिए हनीप्रीत ने ये चाल चल के, आपको पता है साथ संगत और समाज की निगाह में हजूर पिताजी का लेवल कितना ऊंचा कर दिया है। ये बहुत ऊंचा लेवल हो गया। अब आप समाज में किसी से बात करते हैं ना, कई यार पिताजी नकली है, हमारे गुरुजी नहीं है, वो कहता है हाँ यार हमें भी लग रहा है ये नकली है, ये कोई और है। लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो रिस्पेक्ट आती है, वो रिस्पेक्ट क्या है, वो रिस्पेक्ट ये है भी अगर इस हद तक काम हो रहा है तो कोर्ट में जो भी हुआ वो सब नकली था। जो भी हो रहा है वो नकली। अगर सरकार इस हद तक जा रही है तो इसका मतलब सब कुछ नकली है। इसका मतलब संत सच्चे हैं और संत को झुका नहीं सके, संत को डरा नहीं सके, इसलिए ये सब घटिया हरकत करनी पड़ी। ये समाज अब समझने लगा और यही वजह है कि मीडिया फालतू की बात अब उठा नहीं रहा है, क्योंकि वो भी ये चीजें समाज का बुद्धिजीवी भांपने लग गया भी अगर इस हद तक हरियाणा सरकार को जाना पड़ सकता है भी एक नकली हजूर पिताजी बना के उनका व्यक्तित्व खराब करना पड़े, इट मीन्स इस देश में कोई ऐसी बड़ी विचारधारा है जो नकली, जो मतलब नौटंकी पखंडों के नाम पे खड़ी हुई है। और वो पखंडी विचारधारा हनीप्रीत के जरिए हजूर पिताजी की विचारधारा से डरती है, इसलिए उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। और यही हमने एक वचन आपके सामने आज वायरल हुए श्याम अस्थाना जी महाराज के भी, काल गुरु की निशानी को खत्म करना चाहता है लेकिन शिष्य खत्म होने नहीं देता। तो हम वो शिष्य हैं, आपको वो शिष्य हम सबको बनना है कि नहीं है तो पिताजी बताएंगे। तो लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ऐसे शिष्य बने कि हम वो अपने सतगुरु की निशानी को खत्म ना होने दें, उनके ज्ञान को खत्म ना होने दें। ये शख्स जो आया है और इस हरकत के साथ ही अब सारा जितना भी प्रपंच के पिछले 2002 से चलना शुरू हुआ और 2017 तक पहुंचा, ये सारा प्रपंच अब हनीप्रीत और उसके कुनबे के ऊपर जा गिरेगा। जितने भी लोग इस टाइम उसके साथ खड़े हैं वो सब डूबेंगे एक साथ। और ये चीज क्या है,
ये क्या लोग, ये हनीप्रीत ने गलती नहीं करी है, ये उससे उसके अहंकार ने गलती करवाई है, और ये ऐसी गलती है जो गलती उसको हमेशा के लिए ले बैठेगी, उसके साथ साथ सबको ले बैठेगी। अब लगभग ये आखिरी चाल है, लेकिन इसके बाद हनीप्रीत के पास अब एक ही चाल बची है, क्योंकि जब उसे दिख रहा है कि ये चाल फेल होने लगी है, अब ना तो ढंग से वो यूपी वाले बाबा जी लाइव आ पा रहे हैं, कभी लाइट दौड़ जाती है, कभी वाईफाई दौड़ जाता है, कभी बोलना भूल जाते हैं, कभी समझ नहीं आता क्या बोलना है, कभी याद ही नहीं रहता है, और कभी ब्लूटूथ खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और कभी क्या लिपसिंग मैच नहीं हो रही है, पीछे से आवाज़ पहले जा रही है, बोल बाद में रहे हैं, तो हर चीज़ हो रही है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये कि अब हनीप्रीत के पास एक ही चारा बचेगा इस सब के बाद, और वो चारा ये जो मुस्कान के पास बचा था। लेकिन मसला ये कि वो भी कुछ नहीं पाएगी तब भी। तो क्या है कि वो MSG1 फिल्म का आखिरी सीन याद कीजिए, भी हमारे पिताजी पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी का प्रताप दुनिया देखेगी। जिन अवतारी पुरुषों की विचारधारा को तोड़ने के लिए समाज में नकली कबीर आए, नकली कृष्ण भगवान जैसे नकली उनका भी नकली रूप बनाया गया, समाज में लोगों ने उकसा उकसा के पौंड्रक जैसे बनाया, उसी श्रेणी में अब हजूर पिताजी को भी गिना जाएगा इतिहास में। हजूर पिताजी के व्यक्तित्व को कोई पखंडी विचारधाराओं से तोड़ नहीं पाया, और नतीजा ये हुआ भी हनीप्रीत जैसी औरत, जो चालसाज औरत के जरिए एक इस तरह का प्रपंच रचाया गया भी, विचारधारा तोड़ने के लिए नकली गुरु बना के संगत के सामने पेश किया। लेकिन एक वीडियो में आपको शुरुआत में सुनाया भी गुरु नकली हो नहीं सकता, गुरु को सारी संगत निर्दोष मानती है। ये अलग बात है कि वेशभूषा से धोखा खा गई, व्यक्तित्व से धोखा नहीं खाएगी, और धीरे धीरे ये व्यक्तित्व आपको सीखना पड़ेगा। और इन चीज़ों से हमने भी ये चीज़ सीखी है कि हमने 2 साल के प्रचार में ये चीज़ कम छोड़ दी, हमने हजूर पिताजी के व्यक्तित्व का प्रचार नहीं किया। तो खैर, हम अब से हजूर पिताजी के व्यक्तित्व का प्रचार बराबर करेंगे। वो क्या हस्ती हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनकी सोच है, इस सोच पे अब ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जो भी आप सहमत हैं तो आप इस चीज़ से संबंधित अपनी चीज़ें बातें ऑडियो रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप पे भेज दिया कीजिए भी हम पिताजी की इस सोच को ऐसे समझते हैं। सामाजिक लेवल पे उस व्यक्तित्व को हम अब लोगों तक पहुंचाएंगे, और हनीप्रीत की इस चाल को भी नाकाम करेंगे। और इसके साथ साथ, क्योंकि अब ये चाल चल के सरकार और हनीप्रीत ने अपना गठजोड़ दिखा दिया है कि हम सब मिले हुए हैं, और अब ये मिले हुए क्या भी एक हनीप्रीत सबको ले बैठेगी। तो हम यही देख रहे थे, काल अपनी चाल चलता है, चलता गया चलता गया चलता गया, और आखिरी चाल में उसने सब कुछ अपने ही ऊपर ले लिया। तो खैर, वो भजन जरूर सुनिएगा, कट्टा तिंगड़दा किले दे जोर थे, और वो भजन आपको आज की परिस्थितियों के बारे में बताएगा। आज की परिस्थितियां क्या हैं ये सब वो आपको बताएगा वो भजन, और उसके बाद आपको समझ आएगा भी हाँ, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया कि जो हम इतना कोशिश कर रहे थे साबित करने की, वो हनीप्रीत ने एक झटके में साबित करवा दिया, और यही चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली है। तो खैर, आप खुश होइए, पिताजी के वचन 100% जैसे सच हो रहे थे वैसे ही सच हो रहे हैं कि जो चाल चलेंगे उल्टी पड़ेगी, और उसके बाद कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो हमारे साथ बहन वीरपाल कौर इंसा मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी, गुरु पिता जी ना एक वचन किया करते थे सत्संग में या मजलिस में, अक्सर किया करते थे, सतगुर एक तीर से कई निशाने लगाता है। सतगुर एक तीर से कई निशाने लगाता है। मतलब वैसे जब कोई तीर चलाता है तो सिर्फ एक ही निशाना होता है, पर जब सतगुर जब तीर चलाता है तो उसके जो निशाने हैं वो कई जगह लगते हैं। उसका जो मतलब मकसद होता है एक नहीं होता कोई भी काम करने का। मतलब इसके ऐसे व्याख्या करते होते थे। जब काल महाकाल ने गुरु पिताजी का रूप धारण कर लिया तो दयाल मतलब सतगुर जी ने उसका विरोध नहीं किया, मौका दिया काल को। क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरु पिताजी अब एक तीर से ही निशाने लगाएंगे, एक साथ ही कई काम करेंगे। क्योंकि गुरु पिताजी के ये वचन है कि जब काल महाकाल अपना दाव पेच चलता है तो सतगुर का दाव पेच उससे अरबों गुना आगे होता है।
तो कल्पना कीजिए कि काल महाकाल ने इतना बड़ा दाव पेच चला लिया कि गुरु पिताजी का रूप धारण करके भी आ गया और संगत को भी मूर्ख बना के वो सारा चल रहा है। तो काल और दयाल के इस धर्म युद्ध को पूरी दुनिया देख रही है। जिन्हें सोचना कि जिस सब जो सिस्टम चल रहा है बरनावा में, उस पर बाहरली दुनिया की नजर नहीं, प्रेमियों की तो नजर ही अब उधर है सारा, कुछ हमारी और देख रहे हैं और कुछ उनकी और देख रहे हैं। इसके अलावा गैर सत्संगी और बुद्धिजीवी भी सारा कुछ साफ साफ नोट कर रहे हैं। सारा जो धर्म युद्ध जो चल रहा है सब सारी दुनिया ही देख रही है। और इस धर्म युद्ध के साथ साथ जैसे मोहित बेटे ने कहा कि इन लोगों ने सोचा था कि हमारे गुरु पिताजी का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, बहुत इन्होंने नीचे गिरा दी थी 2002 के बाद, गुमनाम चिट्ठी के बाद, पहले से 2007 में, फिर 2017 के बाद हमने देखा। अब भी जो ड्रामा जैसे चल रहा है ना यूपी में, वो हमारे गुरु पिताजी की कभी ऐसे पर्सनैलिटी है ही नहीं थी जो पेश की जा रही है। एक तरह से गुरु पिताजी को इतना छोटा डरपोक दिखा दिया कि वो अब एडम से डरने लगा है, वो अब हनीप्रीत से डरने लगा है, वो अब 45 मेंबरों से डरने लगा है। इसलिए जितना आज से पहले खाया सभी ने, चाहे संगत से पाठ जो भी किया, सबकी माफी दे दी गई है। इतना डरपोक और छोटा बनाकर पेश कर रहे हैं। पर सतगुर अपने खेल खेल रहा है, जैसे कहा ना, एक निशाने, एक तीर से कई निशाने लगा रहा है, और जब लगेंगे ना तो फिर इसका रिजल्ट भी देखना। हमारी टीम ने, आपको पता होगा कि 150 पेज का एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया था। असल में उसी से ही हनीप्रीत की साजिश बाहर आई थी। जब हमने वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई तो बहुत सारी संगत ने उस पर विश्वास किया, और बहुत सारी संगत तो ऐसी भी है जिसको हनीप्रीत की करतूतें पहले भी पता, जो तेरावास की मीटिंगें अटेंड करती थी, जो सवाल करती थी, वो सवाल किसी भक्त के नहीं हो सकते, वो काल का एजेंट ही सवाल कर सकता, जैसे सवाल जी गुरु पिताजी से करती होती थी। कई बार तो ये इतना घटिया सवाल खड़ा कर देती थी कि शर्म के मारे गांव के लोग तेरावास से उठकर चले जाते थे, ये हम अपनी आंखों से देखती होती थी। बहुत सारे लोग हनीप्रीत के इस करैक्टर को जानते थे, साथ रहने वाले भी जानते थे, पर कुछ लोग खास करके ITV या नए सेवादार, उसने भी अपने बना रखे चमचे। उन लोगों के दिमाग में ये था, हमेशा एक बात रहती थी कि नहीं, ये तो पिताजी ने अपनी बेटी बनाई हुई है, ये तो रूहानियत का वारिस कहा हुआ है। इसीलिए इस वहम को तोड़ने के लिए पिताजी दीवानी फिल्म बनाई। पहले हमें कहा गया कि 60 सत्संगों 67 सत्संगों का फल है अगर आप ये फिल्म देखोगे, और साथ ये भी कहा कि ये हमारी जिंदगी की असल कहानी और 200% सच्ची है। और उस कहानी में सारा कुछ बता दिया फिल्म में कि कैसे कैसे हमारी जिंदगी के साथ हो रहा है, कोई माने या ना माने। अब वही जो फिल्म में दिखा रहा, एक भी बंदा वहां खड़ा होके ये नहीं पूछता जो आपने ये कह दिया कि MAG1 फिल्म हमारी सच्ची कहानी है जिंदगी की। आपने ये भी कहा 200% सच्ची, फिर मुस्कान कौन है जो आपको खत्म करना चाहती है? ये सवाल आज तक इतने ब्लॉक जाए, किसी ने नहीं पूछा। क्या बताया जा रहा है, जमाई पे क्या बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ हनीप्रीत की प्रशंसा हो रही है, और सिर्फ और सिर्फ जैसे गोलो मासी का ये बताया ऐसे ही सारे कर रहे हैं, हनीप्रीत ये है, हनीप्रीत वो है, हनीप्रीत मतलब बस लोग ये सोचते हैं ना। जैसे आपने एक पत्रकार को भी देखा जो पहले जब हनीप्रीत की जेल में थी तो बहुत बोलता था वो मीडिया में आके, अच्छा बोल रहा पिताई के बारे में, पर जब हनीप्रीत बाहर आ गई तो उसकी बोलती बंद होगी। वो भी जब गया बरनावा में तो बाद में वीडियो निकालता है और उसमें कहता है स्पेशली, पिताजी मेरे को तो हनीप्रीत दीदी गाइड करती थी, जैसे मेरे को हनीप्रीत दीदी कहती थी मैं वैसा ही करता था। मतलब ऐसे बटरी हो रही है वहां हनीप्रीत की। ऐसा लगता है कि जैसे हनीप्रीत की प्रशंसा करने के लिए गुरु पिताजी को बाहर लाया गया हो। हमारे तो वैसे गुरु पिताजी है नहीं, जो मानते हैं उनको मतलब के जो देखने में एक्टिंग हो रही है ऐसा लग रहा है।
गुरु प्यारी साहब संगत जी 45 मेंबर ब्लॉक में आते थे, उनकी करतूतें संगत को पता था। राजनीतिक व्यंग ब्लॉक में आता था, उसकी करतूतें संगत को सारी को पता था। एडम ब्लॉक की करतूतें मोस्टली सारी संगत को पता था। तो प्रॉब्लम खड़ी कहाँ आ गई थी? सिर्फ हनीप्रीत की। ये हनीप्रीत जो थी वो कुछ लोगों के लिए अभी भी मसीहा बनी हुई थी। गुरु पिताजी को तो फिर सारी असलियत पता ही है। फिर सतगुरु ने रचा। एक तो काल में जो पिताजी कहते हैं ऐ काल सुन काल, उसमें पिताजी काल को कह रहे हैं कि आपने भक्ति करके ना वचन तो ले लिए, पर आप खुद ही वचन तोड़ रहे हो। इसका मतलब एक तो काल को वचन तोड़ने का मौका दे दिया। अगर संत ने वचन कर दिए काल को भी, हाँ हम जब संत रूप में धरती पे आएंगे, कोई करिश्मा करके नहीं दिखाएंगे, तो फिर संत ने भी तो कोई वचन लिए ही होंगे ना, भी आप हमारा रूप धारण नहीं कर सकता। ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो सर जी संतों का रूप धारण करके गुमराह करते जाता रहूं, पर इसने वचन तोड़ दिया ना, यही वचन तोड़ा इसने, मौका दिया सतगुरु ने। दूसरा सतगुरु ने और भी तो बहुत सारे काम लेने हैं, सारी गंदगी तो निकालनी है। पता चल रहा है ना सर, अब साजिश करता धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे बड़ी साजिश करता हनी बी, सबसे बड़ी मधुमक्खी, जिसमें सब सारी शहद की मालक, एक रानी मधुमक्खी होती है ना, ऐसी जो सारी शहद की मालक है। शहद समझते हो, जो अपनी संगत से परमार्थ इकट्ठा किया जाता है, जो डेरे की हजारों एकड़ प्रॉपर्टी से कमाई आती है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों से कमाई जाती है, वो बड़े बड़े मॉलों से कमाई जाती है, वो सारा शहद बड़ी मक्खी खाती है। फिर बड़ी मक्खी का पर्दा नहीं उठना था। बड़ी मक्खी तो मतलब रह जाती है ऐसे ही, हनी भी तो साफ सुथरी। और अब जो गेम वहां चली जा रही है, सारी साफ अंदर गवाह है। और अब तो ब्लॉकों में बोलना शुरू कर दिए जिम्मेवारों ने। राजनीतिक व्यंग राम सिंह भवानीगढ़ की वीडियो भी आ गई कि पिताजी ने वचन किए कि हमें तो हनीप्रीत ही बाहर लेके आई है। कमाल है, 5 साल से जो झूठ बोलते रहे कि अंदर से पिताजी अंदर से भेजने कि हम तो खुद गए हैं, खुद ही आएंगे। वो खुद है, उसको अंदर भेजने वाला कौन? उसको हमारे साथ बहस होती थी इन सभी की कि जो IT विंग वाले हैं, जो एडम के भागते हैं, हनीप्रीत के भागते, आप बंदे होके उस मलक को लेके आओगे? आप कैसे ले आओगे? वो तो खुद है, खुद तो कौन लेके? आपके सामने प्रचार हो रहा है सारे ब्लॉकों में, ब्लॉकों के सामने, हर ब्लॉक के सामने बोला जा रहा है कि हमें तो सिर्फ हनीप्रीत लेके आई है। हम तो हनीप्रीत की वजह से जहां बाहर आए हैं, हम तो एडम ब्लॉक की वजह से जहां बाहर आए हैं। कमाल है, एक गुरु इतना छोटा हो गया कि उसकी खुद की शक्तियां सारी खत्म होगी, और हनीप्रीत और एडम की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गई। कमाल है कि उनका जब जी करेगा वो बाहर ले आएंगे, और जब जी करेगा अंदर कर देंगे। समझते हो इसका मतलब ना? डंगाई से सोचो गुरु प्यारी साहब की सारी बातों को। अब मजाक की बात नहीं है, जो बातें बरनावा से आ रही है ना, यूपी आश्रम से, वो सारी ध्यान से वॉच करो। गुरु पिताजी ने सरकार को भी मौका दे दिया, और उसका भी अब पर्दा उठाएंगे। आखिरी सीन फिल्म का पूरा होगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते थे हमें फिर आखिरी सीन में वो माफी मांगती है। इंतजार करो, माफी भी मांगेगी। अब सबके सामने ये तो जगजार हो गया ना, जो भी ABC ये बंदा है, इस बंदे को निरोल अगर कोई लेके आया है तो वो सिर्फ हनीप्रीत है। क्योंकि एडम और नैन डॉक्टर 2-3 महीने पहले ये कहने लगे थी, जब गुरुग्राम में लेके आया तब भी डॉक्टर नैन ने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो तरीका नहीं पता था भी ऐसे भी फरलो हो जाती है, जब पैरोल हो जाती है। ये तो हमें हनीप्रीत दीदी ने बताया भी ऐसे भी पैरोल और फरलो मिल जाती है, इसलिए हम गुरुग्राम में अब लेके आए हैं। बाद में कहने लगे तो जल्दी ही हम 40 दिनों के लिए और पैरोल ले आएंगे, क्योंकि अब हनीप्रीत को तरीका पता चल गया है, हमें तो तरीका ही नहीं पता था। अब मुकरना ना, जो वहां साध संगत जाती है ना, बाद में मुकरना ना, आप लोगों की गवाही बड़ी काम आएगी इसके लिए कि आज जो यूपी वाला बाबा बैठा है ना, उसका सारा कुछ जो भी जहां तक लेके आई है, उसकी रिहाई का जो भी उसका जे कहना खुद का ही संगत ही बता रही है कि हमें आज अगर हम जहां हैं तो हनीप्रीत की वजह से हैं। तो गुरु पिताजी का सर दाव पे जब चलेगा ना, तो सारी दुनिया देखेगी। गुरुप्यारी साहब संगत जी जब पहली बार नहीं हुआ इतिहास में, पहले भी बहुत बार हो चुका है। फिल्म में
संत वचन पाटे नहीं पाट जाहे ब्रह्म के फिल्म के डायलॉग है। गुरु पिता जी क्या कह रहे हैं? सास प्यारी सास संगतियों, जे हमारी बेटी है बहुत लाडली है, छोटी छोटी जिद करती रहती है, पर आज इसकी जिद बहुत बड़ी है। जे अपने बाप को हराना चाहती है, बाप को हराना चाहती है। गुरु पिता जी के जे वचन है। पर वो लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है मैं इसकी कोई बेटी नहीं हूँ। पहले वाले लास्ट सीन में नहीं, कि पहले जो उसके साथ इन दोनों लड़कियों के साथ एलिस और दूसरी के साथ बात हो रही है, ये बंदा मेरा कुछ नहीं लगता, मैं जहाँ मिशन पे आई हूँ मेरा मिशन है इस बंदे का खात्मा। मतलब हनीप्रीत का मिशन है गुरु पिताजी का खात्मा। और गुरु पिताजी कह रहे हैं कि ये हमें हराना चाहती है। गुरु पिताजी के इन में लगता है इसने कोर्ट में गुरु पिताजी को हरा दिया। तो गुरु पिता ने साथ ये किया कि हम अगर बाप इसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? आखिरी इच्छा भी हम इसकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। अगर बाप एक बेटी की इच्छा पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम इसकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। आखिरी इच्छा गुरु पिताजी ने वचन कर दिए। हमने सोचा कि शायद ये जहाँ रुक जाएगी कि गुरु पिताजी को जेल भेज दिया, बाद में गुरु पिताजी को बदनाम भी कर दिया, पर ये जहाँ रुकी नहीं है। आज जैसा हमारे सामने जो आया, शक्ल जरूर हमारे गुरु पिताजी की ले आए, आवाज ले आए, पर सोच हमारे गुरु पिताजी की खत्म कर दी गई। सोच खत्म कर दी गई। एक बार आज के दिन जो आज तक जो हम कह सकते हैं, हनीप्रीत अपने आप को जीती हुई महसूस कर रही है। वो गुरु पिताजी को खत्म करना चाहती थी, अंदर से हंस रही है, क्योंकि उसको लगता है कि साथ संगत सारी मूर्ख है, सारी मूर्ख साथ संगत इसी को अपना असली गुरु मान लेगी। तो कोई भी साथ संगत का प्रेमी कभी असली गुरु तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। इसको गुरु, और मैं सारी उम्र इसी गद्दी पर बैठूंगी, क्योंकि वो कह रहा है मेरे पास हनीप्रीत का हुक्म मानना, इसका सहयोग करना, जैसे जे करे इसका मानना। गुरु प्यारी साथ संगत जी वो साजिशें रच रही है, और गुरु पिताजी जो असल वाले गुरु पिताजी हैं उसी के जाल में फंसा रहे हैं, दलदल में फंस रही है जी। अब इस दलदल में जो फंस गई है निकलेगी। आखिर में जो आखिरी जब तक जो गुरु पिताजी से माफी नहीं ना मांगेगी, वो भी ऐसे ही अकेले में। सीन देखो, पूरे का पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, ऐसे साथ संगत के सामने जो माफी मांगेगी, और माफी मांगते समय सारा कुछ बताएगी। इसको बताने की जरूरत नहीं है। सारे पर्दे गुरु पिताजी के जो अच्छे प्रेमी है, सच्चे आशिक है, वो पर्दाफाश कर देंगे। इसका पहले पर्दाफाश हो जाएगा। जब अंदर जाएगा बंदा जो भी है जी, हनीप्रीत मालक बन जाएगी एकदम सारी प्रॉपर्टी की और सारी संगत की चलाएगी, क्योंकि उसने हाथ खड़े करके नारा लगवा लिया सभी ब्लॉकों से। मेरे सामने हाथ खड़ा करके नारा लगाओ कि आप हनीप्रीत जैसे कहेगी इसका कहना मानना और इसका सहयोग करना। संगत नारा ला चुकी, पर जो संगत गई नहीं वो तो कुछ नहीं है ना। अब देखना फिर गुरु पिताजी के वचन पूरे होंगे। पिताजी अक्सर कहा करते थे, बांस से बांस खाएगा, आग लगेगी और अपने आप ही मर जाएंगे। ये गुरु पिताजी के वचन है। इनका तो अहंकार पहले ही 7वें आसमान पर था, जब गुरु पिताजी इनको दिन भर 10-15 बार झिड़कते थे। पहले संगत को बहुत गुमराह किया, लूटा, 3 वचनों की रज धज्जियां उड़ाई। अब जब इनको तो लाइसेंस मिल गया, क्योंकि उसने तो साफ बोल दिया कि आपके घरों में आएंगे और आप इनको परमार्थ दे देना, और आपका परमार्थ गलत जगह नहीं लगेगा। वो तो लाइसेंस देके जा रहे हैं हर बात का। यही तो इनको चाहिए था, प्रॉपर्टी। गुरु की सोच तो किसी को चाहिए नहीं थी ना। गुरु की सोच इसलिए खत्म कर दी गई। सरकारों को, एजेंसियों को और एडम ब्लॉक हनीप्रीत 45 मेंबरों को असली पिताजी नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर असली पिताजी बाहर आएंगे तो उनकी सोच बाहर आएगी। जो दिलावर संधू जो लिख रहा था ना कमेंट में कि जो असली गुरु के लिए ट्रायल हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, गलत फहमी है उन लोगों की। ये सरकारें, ये एडम ब्लॉक, ये हनीप्रीत मिलके कभी नहीं चाहेंगे, अब तो इनके साथ बहुत सारी संगत मिल गई है कि असली गुरु पिताजी बाहर आए, क्योंकि असली गुरु पिताजी की जो सोच है वो इन किसी को नहीं चाहिए। उन सोच को कैद करने के लिए तो उन पर झूठे दोष लगा के, इतनी बड़ी फौज लगा के पूरा सारा नॉर्थ इंडिया बंद करके जहाज पे लेके गए थे। फिर वो सरकार और वो एडम इतने दयाल कैसे हो गए थे 5 साल बाद अचानक से उसको 4 गाड़ियों से बाहर निकाल दिया? कैसे डर खत्म हो गया? दिमाग लगाओ। जो दिलावर संधू वर्गे ना अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानवान समझते और जहां कमेंट करते हैं, दिमाग लगाओ, एजेंसियों को समझो, सरकारों को समझो काम कैसे कर रही है। आले द्वारे जो घटना चक्कर और भी हो रहे हैं खास करके पंजाब में, उनको कोऑर्डिनेट करो कि कैसे सरकारें काम कर रही हैं, कैसे अगर किसी के बात पता लग जाए कि इसके पीछे झूठ लग रहा है, कैसे उसको गोलियों से मरवाया जा रहा है। अगर गोलियों से ना मरे कोई, जैसे हमारे गुरु पिताजी बार बार पर अटैक होता था, कभी गोलियों से कभी बम्बों से, और हानि पावर से बचते रहे, हमें मान अपने गुरु पिताजी पर इस बात पर तो गर्व है। जब नहीं इनके काबू में आए, जब खात्मा मुस्कान उनका नहीं कर सकी, तो फिर आखिरी हथियार क्या था? उस सोच को ऐसी जगह बंद कर दो कि 5 साल हो गई, उनकी ना आवाज बाहर आई ना फोटो बाहर आई। जिस गुरु की ना आज तक क्या डर था सरकारों को, क्या डर था हनीप्रीत को, क्या डर था एडम ब्लॉक को कि हमारे गुरु पिताजी की आज तक ना आवाज बाहर आई ना एक फोटो बाहर आई। अचानक सारा कुछ खुला कर दिया गया, क्योंकि वो गुरु पिताजी की सोच ही नहीं है ना। शरीर चाहिए गुरु पिताजी का, शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर के साथ तो सारा संगत जुड़ी हुई है। आवाज चाहिए और शरीर चाहिए, पर सोच नहीं चाहिए। बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी साजिश आज तक। वैसे रूहानियत में तो ऐसी साजिशें देखो चलती रहती हैं। पूर्ण गुरु पीर अवतार जितने भी आए हैं, इससे भी बड़ी बड़ी साजिशें हुई हैं, पर वो युगों की बात है, पहले युगों की बात है। कृष्ण जी नाल हुई है, श्री रामचंद्र जी से हुई है, गुरु साहबानों के साथ हुई है। और अब लेटेस्ट अगर हम इस दुनिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये पहली बड़ी साजिश है कि एक गुरु को, एक संत को, जिसकी इतनी बड़ी जो महान शख्सियत था, पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत थी, उसकी सोच को पहले कैद कर दिया और बाद में जब निकाला तो उसकी सोच को बाहर नहीं निकाला गया, सिर्फ एक शक्ल का मिलता जुलता आदमी बाहर निकाल दिया गया। जब दुनिया इसको देखेगी ना कि इतना बड़ा ब्लंडर सरकारें ऐसे भी कर सकती हैं, स्टेट ऐसे भी कर सकती है, एजेंसियां अपने जो मुद्दे हैं उनको लागू करने के लिए जो भी उनके आगे आएगा उनको ऐसे भी उनका मुंह बंद कर सकती है। कृष्ण जी महाराज के जो नाना जी थे ना, कंस के पिताजी थे, वो क्या थे, वो बहुत बड़े भक्त थे। कृष्ण जी जब पैदा हुए, वो तो सारी कहानी पता ही है, पर कंस खुद राजा बनना चाहता था, पर जो कंस का फादर था, पिताजी थे, उसको पता था कंस की करतूतें। वो उसको कहते भी मेरे जीते जी, मैं इस पापी को राजा नहीं बनने दूंगा, उसकी जो जिद रहती थी। उसको कंस की सारी करतूतों का पता था। आखिर फिर क्या हुआ? कंस ने सारी फौज को पहले अपने हक में किया, सारे सेनापति अपने हक में किए, और अपने बाप को, भगवान कृष्ण जी के नाना जी को तह खाने में बंद कर दिया। 3-4 नीचे तह खाने बने, उसके नीचे बंद किया, सिर्फ और सिर्फ रोटी और पानी जाता था और कुछ नहीं जाता था उनको, क्योंकि ये उसकी सोच थी जो वो कंस की सोच के साथ मिलती नहीं थी। कभी भी अच्छाई की सोच बुराई की सोच के साथ मिलती नहीं, इसीलिए ही अच्छाई और सच्चाई की जंग होती है। फिर बाद में जब कंस मारा गया तो कृष्ण जी उनको बाहर निकाल के लाए थे। सेम ही गेम अब हनीप्रीत खेल रही है।
गुरु पिताजी को किसी तह खाने में बंद कर दिया गया है, जहां सिर्फ उनके लिए रोटी जाती होगी, पानी जाता होगा, ना उनकी असली फोटो कोई बाहर आ रही है, ना और उनका कोई आवाज। और उनके अब और तो कर नहीं सकती क्योंकि बेटा था, इसलिए वो खुद डिक्लेयर कर दिया उसने, पहले ये घोषणा कर दी कि मेरा बाप तो मर गया, इसलिए वो नेक्स्ट जिम्मेवारी वो था। पर हनीप्रीत ये सीधा कर नहीं सकती थी, इसके लिए इसको दूसरी साजिश रचनी पड़ी। इसने एक ऐसा शख्स खड़ा कर दिया जिसकी आवाज या जिसकी शक्ल हमारे गुरु पिताजी के साथ कुछ जुड़ती है, उसका फायदा उठा रहा है। 5 साल गुरु पिताजी की फोटो या आवाज ना बाहर आना, इसका मतलब 5 साल इस बंदे को लगातार ट्रेंड किया गया। संगत को मतलब कि 5 साल में जब वो अपने गुरु को सुनेगी नहीं, देखेगी तो संगत के सामने अपने गुरु का अक्स धुंधला पड़ जाएगा। पर इनको ये नहीं पता, हमारे गुरु पिताजी पक्का काम करके गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी हजारों वीडियो जो संगत हर रोज देखती है। इनको लगता था जब 5 साल बाद हम बंदा लेके आएंगे संगत पहचानेगी नहीं, लगेगा हमारा ही गुरु है, संगत भूल जाएगी। तब तक 5 को बहुत बड़े ले गई। और हम तो अपने सतगुरु को पल पल याद करते थे, हम तो पल पल याद करते थे उनको। हमारे अंदर से आप हमारे गुरु पिताजी को निकाल दोगे, हमारे अंदर से हमारे गुरु पिताजी की सोच को निकाल दोगे आप? बच्चा भी कैसे आपने? अगर हमारा कुछ बंद भी कट देना आज, तो हर बंद से हमारे गुरु पिताजी की आवाज आएगी। इतना प्रेम करते हैं हम अपने गुरु पिताजी से। आपने क्या सोचा कि सारे आप जैसे गुरु पिता शब्द में कहा कि माया की थैलियां उठा के भागे हुए हैं, सारे माया की थैलियां ले लेके घूम रहे हैं। अभी हम भी माया के जा रहे हैं। माया के जारों को असली प्रूफ का पता ही नहीं क्यों, कितनी महान शख्सियत। अभी जो बेटा सुना रहा था उसमें कह रहे हैं पिताजी तो चलो गुरु नहीं, बंदा ही समझ लो अपने गुरु को। इतनी शातिर अक्सर ही कहते होते थे बना ठगियां तो मारे बंदे। एक तरफ रब भी कहते थे, ठगियां भी मारते थे। पर गुरु पिताजी का जो वचन है हमें विश्वास है वो भी पूरा होगा। आखिरी ख्वाहिश मुस्कान मधुमक्खी है ना जो बड़ी हनी भी, वो पूरी कर दी अपनी। अब इसके बाद ने अपना वादा तोड़ दिया। अब इसके बाद सतगुरु की रहमत देखना। फिल्म में भी गुरु जी ने गुरु पिताजी ने वचन किए हुए हैं और सत्संग में भी ये किए हैं। पिताजी का वचन है, हाथ आशीर्वाद वाला है, अगर बंद है हाथ आशीर्वाद वाला तो राक्षस और गुंडे भक्त बन जाते हैं। और अगर हाथ उंगलें सिर्फ खोलते ही हैं, 1 सेकंड का काम ही है कि सतगुरु का उंगलें खोलना, अपना हाथ खोलना। अगर हाथ खुल गया तो फिर राक्षस भी त्राहिमाम कर उठेंगे। और सेकंड फिल्म में पूछते भी हैं उस लीडर से कि आपको चाहिए क्या, दुर्जन से क्या चाहिए। पहले पूछते हैं भी आशीर्वाद वाला जे चाहिए या जे चाहिए। तो उसने जब कहा ना हमला, तो फिर गुरु पिता कहते खोल के अच्छा आप जे चाहिए सीन देख लो MG2 का। आपने कितना बड़ा जाल बिछाया, कितने बड़े फौजी और ऊपर जाल भी फेंक दिया, फिर भी गुरु पिताजी वो सारा जाल काट के बाहर निकल आए। वो तो कुल मालिक है, उसके पास बहुत तरीके हैं बाहर आने के। आप ये मत सोचो कि अगर हमने एक नकली लाके खड़ा कर दिया तो अब वो असली बाहर नहीं आएगा। अब वो बहुत जल्दी सभी के पर्दे उठाएगा। जो इसने नाटक चल लिया, जैसे औरंगजेब का मैं दर्जा दूंगा जिसको, औरंगजेब ने जहांगीर बादशाह को अंदर करके खुद राज पर बैठा था, या कंस ने ये काम किया था। अब तीसरा काम इसने कर दिया, गुरु पिताजी को अंदर तहखाने में बंद करके किसी पता नहीं कौन से भोरे में नीचे उतार दिया और उसकी जगह अपने गुलाम को लेके आई है जी, जिसने उसने को गुरु मानना मान लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे टीम के साथ जितने भी मेंबर बने हैं, गुरु पिताजी जब वचन किया करते थे कि संत के निंदक का प्रशावा नहीं लेना चाहिए। इन्होंने तो संत के साथ इतना बड़ा साजिश रच दी।
तो आप जितने भी आपके छोटे से छोटा भी, चाहे वो जिम्मेवार है, चाहे वो बड़ा जिम्मेवार है, चाहे 25, 15, 45, चाहे ब्लॉक बंगीदार, चाहे एरिया बंगीदार, सभी से बाइकाट कर दो, उनका कभी परछावा मत लो। ये सारे महापापी हैं, ये महा ठग गए। किसी इनकी में जाने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो आप इनकी नाम चर्चा में जाओगे वो नाम चर्चा वो सीधी काल की होगी अब तो, क्योंकि इनका तो गुरु आके बैठ गया काल। आप चाहे 2 बंदे हो चाहे 4 बंदे हो, अपने गुरु पिताजी की रहमत से अपने ही नाम चर्चा लगाओ बस, नहीं तो अपने घर में बैठ के सिमरन कर लो जब तक असली गुरु पिताजी बाहर नहीं आ जाते। इस महान जो भयानक समय है ना, जितना बच पाओगे सिमरन, गुरु पिताजी बार बार कहते हैं कि सिर्फ सिमरन ही बचा सकता है। अभी अभी आपका आज एक वायरल भी किया था हमने, उसमें रूहानियत का सच्चे रहबर भाग 1 में मस्ताना ने लिखा है कि काल फकीर की निशानी रहने नहीं देगा। देखो क्लियर कट वचन है, काल फकीर की निशानी रहने नहीं देगा, पर फकीर का बालक शिष्य खत्म नहीं होने देंगे। बालक शब्द पिताजी भी बोल गए भी अब हम नहीं बताएंगे, हमारे बच्चे बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। इसी में एक ऊपर 183 83 पर भी वचन है, पूर्ण सतगुर के नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर इसी नाम को कोई पखंडी देता है, ध्यान से सुनो गुरु प्यारी साहब संगत जी, पूर्ण सतगुर के नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर इसी नाम को, मतलब पूर्ण सतगुर के नाम को, अगर इसी नाम को कोई पाखंडी देता है तो यह कोई काम नहीं करता। जैसे एक सिपाही थानेदार के हुक्म की ही तामील करता है, अगर पास खड़े अन्य 10 व्यक्ति उसको हुक्म देते हैं तो वह कोई काम नहीं करता। ये भी 261 नंबर है 261 रूहानियत के सच्चे रहबर जो लिखा हुआ है 183 इसका जो है नंबर है। इसमें स्पष्ट क्या, पूर्ण फकीर का दिया हुआ मतलब के नाम। अब जो यूपी वाला बाबा नाम दे रहे हैं ना, तो अब लेके आ रहे हैं, ये वचन पूरे हो रहे हैं मस्ताना जी महाराज की। बहुत बड़ी ताकत जो पूर्ण फकीर देगा, पर इसी नाम को कोई पखंडी देता है तो इसका मतलब उनको पता था कोई पखंडी आएगा और हमारा नाम देगा। इससे पहले तो किसी की पावर ही नहीं हुई कि सच्चा सौदा के नाम को कोई ऐसे खुले काम देने लगे। हमें इन जैसे जो लिखे हुए हैं बच्चे मस्ताना जी, पहले समझ नहीं लगती थी इनकी, अब एक एक की समझने लगने लगी है। पहली बार हुआ है हमारी जिंदगी में तो कोई सच्चे सौदे का नाम कोई पखंडी देने लगा है, वो भी नेम से जो पूर्ण फकीर का दिया हुआ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी की रूहानियत में हर कुछ पॉसिबल है। ऐसा मत सोचो सिर्फ शक्ल पे ना जाओ। जैसे आज हमने वीडियो भी एक वायरल की है कि कृष्ण जी का जिसमें एक और भी था महाराजा, उसने द्वारकापुरी भी बना ली थी। अब जय श्री कृष्णा से वो अपना ही सिमरन करवाता था, बिल्कुल सेम था। बाद में बलराम और श्री कृष्ण जी ने युद्ध करके उसको मारा था। वो कृष्ण जी को चैलेंज करता था, कहता तू नकली है, इतना बड़ा उसने तो कर दिया था। पता अब भी नहीं कोई, ये अगर असली पिताजी आ जाए तो सारे हैं जो मतलब के जो उन्हीं को नकली करने लग जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी रूहानियत में बहुत कुछ होता है। पहले भी ऐसे हुआ कि जो वचन नए कर रहे हैं आप सुन ही रहे हो। एक जिस दिन का जो आया, एक भी दिन इसमें कभी भी गुरबानी से आपको याद होगा, गुरबानी में से इसने कोई वाक्य नहीं बोला। आज इसने निंदा पर बोला, हमें पता क्लियर कट जो इसने कहा है, जो इसने बोला ना कि शाम को कुत्ते भौंकते हैं। किसी भी गांव में, किसी शहर में या किसी धर्म में या किसी भाषा में हमने ये बात नहीं सुनी कि गांव में कुत्ते भौंकते। क्यों भाई, गांव में क्या हो जाता है, इसमें शाम को ऐसा क्या है कुत्ते भौंकने लगते हैं? कुत्ता तो सभी को, बंदा घर में आता कुत्ते तब भौंकते हैं। उस बंदे को शायद ये नहीं पता कुत्ते की भी आदत है, चाहे सवेरा हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो। अभी जब वो बाहर कोई बंदा देखते हैं अपनी गली में, अपने घर में, जिस वो वफादार मानागा सबसे बड़ा कुत्ते को, मैं उस बंदे को जो जवाब देना चाहती हूँ यूपी वाले को, आपने ये कहा ना कि शाम को कुत्ते भौंकने में, आप क्या सोचते हो? कुत्ता सबसे वफादार है, मालिक से वो कभी भी धोखा नहीं करता। कई बार का मालिक से इतनी वफादारी कर जाता कि पहले कुत्ते को गोली मार देते जो घर में डॉक्टर चोर आते हैं, इतनी वफादारी। जब किसी के घर में कोई बगाना बंदा आएगा उस घर को लूटने आएगा
और जहां तक उस घर के मुखिया की सोच खत्म करने आएगा तो फिर भूलेंगे बोलेंगे जो घर के रखवाले होंगे, घर के रखवाले होंगे ना, जो असल में इस घर को प्यार करते होंगे। गुरु पिता जी कहते होते थे जो ये सच्चा डेरा सच्चा सौदा ना, ये ही आपका असली घर है। जब हमारे असली घर में कोई आके, कोई पाखंडी आके या कोई भी ऐरा गैरा आके हमारे गुरु पिताजी के व्यक्तित्व को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, हमारे गुरु पिताजी की सोच को खत्म करने की कोशिश करेगा, सारे घर को लूटने की कोशिश करेगा और सारी प्रॉपर्टी को लूटने की कोशिश करेगा, तो जो उस घर के सच्चे रखवाले होंगे ना, अपने आप को ये कह रहे होंगे कि हम रखवाले हैं इस घर के, तो वो बोलेंगे। जो साथ मिले होंगे वो नहीं बोलते, वो जो साथ मिले होंगे ना वो कभी भी नहीं बोलते, और जो सच्चे रखवाले हैं ना वो बोलेंगे। इसलिए मिर्चे लग दिए तो लगे। हम अपने घर की रक्षा करना जानते हैं, हम अपने गुरु पिताजी की सोच को जानते हैं। अब जैसे मोहित बेटा ने बोला ना, आप हमारे गुरु पिताजी की सोच को आप खत्म कर दोगे, हम प्रचार करेंगे आप सतगुरु के सच्चे आशिक, हम करेंगे आज के बाद चैलेंज है हमारा कि हम अपने गुरु पिताजी की सोच को, उनका व्यक्तित्व कैसा था, सारी दुनिया को बताते रहेंगे। आप बात क्या करते हो? आपने सारे आईटी विंग ने गुरु पिताजी के पुराने स्वरूप हटा दिए। क्यों भाई? ये लोगों के दिमाग से गुरु पिताजी का स्वरूप निकल जाए, जो कैसी थी पर्सनैलिटी। अब जो ये आया है यूपी में, जो हफ्सा वाले जाके आए, वो खुद कह रहे हैं मेरे कहती भैन जी इनके तो मार जुड़े हुए हैं। हमारे गुरु पिता का चिकाठा ही बहुत चौड़ा था, इस बंदे के तो मार जुड़े हुए हैं। खुद संगत जो आपकी वो भी बोल रही है हमें, जिनकी आंख है वो पहचान रहे हैं, जो अंधे उनको नहीं पहचान रही, तो फिर किसी का तो कोई कसूर नहीं है उसमें। जब भी हमारे गुरु पिताजी की बात करते थे ना, शायद उसको पता नहीं, गुरबानी का ये वचन जरूर बोलते थे, भी निंदा भली किसी की नाई मानव को मुक्त कराना, मुंह काले तन नंदता पापी को और पवन। गुरबानी की ये वाक्य बोल देते थे और इसी की व्याख्या कर देते थे, और ज्यादा ऐसे कुत्ते कप्ते वाली बात नहीं करते थे वो, शाम को कुत्ते भागते हैं जे वो। हाँ, इतना जरूर कहते थे जब मस्त हाथी अपनी चाल चलता है तो वो चलता रहे, जो गांव के कुत्ते होते हैं ना वो उसको रोकने के लिए उसके आगे भौंकना शुरू कर देते हैं, ये जरूर कहते होते थे। इसलिए मतलब कि हमारे गुरु की जगह अपने आप को कोई लेने की कोशिश ना करे। हमारे सतगुरु के सच्चे आशिक अभी इस दुनिया में हैं, और जब तक सतगुरु के सच्चे आशिक एक नहीं है, ये ना सोचना कि जो दो जो बोल रहे हैं यही हैं, इनकी गिनती भी लाखों में है। और हमारे साथ वो सारी दुनिया जिन्होंने गुरु पिताजी को चाहे वीडियो में देखा, चाहे कभी उनके साथ मिले, वो सारी दुनिया भी हमारे साथ खड़ी है। वो ये कह रही है कि नहीं, ये आपके गुरुजी नहीं है, आपके गुरुजी की ये पर्सनैलिटी नहीं है, आपके गुरुजी की ये सोच नहीं, आपके गुरुजी का बोलने का अंदाज नहीं है। वो कह रहे हैं उनकी आंख बना रहा सतगुरु, और अपने वाले अंधभक्ति में गवा रहे हैं सारा सतगुरु सारा कुछ। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी प्लीज आप होशियार रहिए, किसी के भी कहने पर, जैसे मोहित बेटा ने अब आपको बताई गुरु पिताजी की बात, चाहे भगवान क्यों ना आते कभी हमारे को, मेरे को कल बठिंडा क्या बुलाया, 50 ने फोन किए, तू चल जाके देख। क्यों देखूं भाई, जब मेरा गुरु खुद अंदर से मेरे को कहता है कि मैं नहीं हूँ वो काल का एजेंट बैठा है, कोई काल में रूप धारण करके बैठ गया मेरा, तो मैं क्यों जाऊं? जब गुरु पिताजी ने कह दिया, चाहे भगवान ही क्यों दिखाते, कोई चमत्कार भी क्यों ना दिखाते। आप तो वो बंदे हो जो जिन्होंने 3 वचन तोड़े हुए हैं और डेरे का सारा पैसा खाया, वो बंदे आज हमें फोन करके कहते हैं नहीं बहन जी आप तो बन के जस्ते चढ़ रहे हो, आपकी आत्मा मेरी, वो कमाल है। हमने तो आज तक ना गुरु पिताजी को कोई वचन तोड़ा, ना किसी का पैसा खाया, और जिन्होंने 3 वचन तोड़े, पंचायत मेंबरों ने और सिक्योरिटी वालों ने या और किसी ने, सभी ने, वो आज बड़े प्रेमी बड़े बैठे हैं। आज प्रगट बाबू ने बठिंडा कल बुलाया, प्रगट बाबू ने कहते कि उसकी बाबे की चूड़ी में शब्द बोला, कमाल है। क्यों? उन लोगों को ले जाया जा रहा है ना जो पहले डेरा से निकाले गए। प्रगट बाबू को याद हो ना हो, जब इसकी कोठी में ना थी तो ये कितना मतलब के था कर्मी में, तो जिस दिन इसकी बिकी उसके बाद एडम में क्या कुछ बोल के आया मेरे को सारा पता है, मैं भी वहाँ थोड़ी दूरी खड़ी थी। इतना कुछ एडम को ये बोल के आया था, और बाद में इंटरव्यू पढ़ी है उसकी सारी, जहाँ बोल रहा है कि मेरा कोई दाना पानी था वहाँ, इसलिए मैं चला गया, मेरी तो घरवाली की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई, इसलिए
लिए मेरे को वो खींच के लेगी, कमाल है। ऐसे लोग बाहर आके जब कहेंगे वे गुरु असली, तो तब हम मान लेंगे। हम तो भगवान आके कह दे कि वो आपका गुरु है, चले जाओ दर्शन, काम तो कहा ना माने, जब तक हमारा गुरु हमें अंदर से इशारा ना करे। इसलिए में ना रहना। आप अगर जिसको वो गुरु प्यारा लगता मानो, तो हमारी किसी भी टीम पर, एक मेरे पास आज बहुत सारी बहनों के फोन है, हमारी जो टीम है ना, उनके पास जाके जो सारे अंध भक्त भी आपके 5-6 करोड़ के वो गुरु मान लो, हमारी टीम को आप परेशान क्यों कर रहे हो? उनको धक्के से ये कह रहे हैं, एक तो हद ही कर दी। एक बहन को जाके एक बोलता है चमचा बलविंदर सायावान का, कहता मोहित और वीरपाल सिर्फ मेरे 5 सवालों के जवाब दे दें। कहता मेरे पास जमीन है, मैं सारी की सारी उनके नाम लगा दूंगी। और मैं ना उसको ओपनली बोल रही हूँ, आप जो हो, मैं नाम लेके भी बता दूंगी सारा कुछ, कि सारा कच्चा चिट्ठा भी तेरा खोल दूंगी। और कैसे बलविंदर के साथ मिल के, कैसे तो बलविंदर ने पहले सायावान ने करोड़ों के घोटाले किए हैं सॉरी, और कैसे तू उसके साथ था, ठीक है। बाकी रही कुछ शर्तें लगाता ना, अभी 5 सवालों के अगर जवाब दे दूंगा मैं सारी नाम लगा दूंगा। 5 छोड़, तू 1000 सवाल पूछ मेरे और मुल्क से, और ओपन चैलेंज है, कमरे में बंद नहीं, मीडिया भी होगा साथ, पूरा मीडिया के सामने आओ। जहाँ सरसा में आओ, जैसे मैंने पहले कहा अपने गुरु को भी ले आओ, सरसा में गुरु को ले आओ, हम भी आ जाएंगे, सारी साथ संगत भी आ जाएगी और सारा मीडिया भी आएगा, सारी दुनिया के सामने जब दूध का दूध पानी का पानी करो ना। ऐसे आप शुभ के हमारे जो को धमकियां देने जा रहे, चैलेंज पर आप 5 सवाल करते हो, मैं कहती हूँ मैं और मोहित तो आप 1000 सवाल पूछो, हम 1000 का दोनों माँ बेटा जवाब देंगे, पूछो तो सही आप। पर ऐसे नहीं जैसे आप सोचो कि हम किसी बंद कमरे में आप बुला लो, जैसे अवतार के साथ किया, उसके बाद ऐसे हमारे दोनों के ऊपर पर्चे दर्ज कर दो। इतने हम बोले नहीं है, इतने बोले नहीं है हम। हमारा गुरु बैठा हमारे अंदर, हमारी आपकी सारी साजिशें हमें बता देता है कि कहाँ से बोल रहे हो आप। ओपन आओ, डेरे में लेके आओ आप अपने गुरु को भी, ठीक है, और मीडिया को ले आओ, सारे माया और मोहित आ जाएंगे, और सारी संगत को भी बुला दो। दूध का दूध पानी जब मर्जी कर लेना, हम डरते नहीं है। आजो जी ने नचना खंडे की धार पे, ओपन चैलेंज है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो जानकारी आपको सारी लगभग मिल गई है, और कोई और सवाल हो आपका तो आप इनबॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, क्योंकि कई बार सवाल नहीं दिखता, लगातार चलता रहता है। और सवाल आप भेज दीजिए, कल हम दोबारा लाइव में आपका सवाल ले लेंगे। कई बार क्या है कि बोलने पे ध्यान ज़्यादा होता है, कमेंट्स नहीं पढ़े जाते, या जो बोलना होता है वही ध्यान रहता है। तो आप क्वेश्चन जो भी हैं वो इनबॉक्स में भेज दीजिएगा, कल हम आपके क्वेश्चन जो भी होंगे आएंगे वो ले लेंगे। बाई चांस कई बार कोई लिख देते हैं और नहीं ध्यान जाता। तो हम आखिरी में उम्मीद करते हैं कि जो हमारी प्रार्थनाएं, सभी साथ संगत की प्रार्थनाएं हजूर पिताई तक पहुँचे, और इसी सिलसिले में हमने शाम को 4:30 से 5 बजे तक सिमरन का सिस्टम शुरू किया है। तो वो आधा घंटे का सिमरन हम इसीलिए करते हैं भी सच्चाई सामने आए, और जो ये नौटंकी चल रही है इसका जल्दी खात्मा हो और सच्चाई सामने आए। हजूर पिताजी साथ संगत को माफ़ करके साथ संगत के बीच में वापस आएँ, और इसी उम्मीद के साथ हम हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं। सब ने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और कई बार क्या है कि बहुत सारे लोग अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हैं। ज़रूरी नहीं है सब डेरा से ही जुड़े हों, और ज़रूरी नहीं है सब डेरा की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हों। लेकिन क्या है कि हर व्यक्ति अपनी विचारधारा से जुड़ा है, और हर विचारधाराओं में बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। कई बार क्या है कि लोग एडमेंट होते हैं अपनी सोच पे भी, नहीं हमारा तो ये स्टैंड है और ये गलत हो ही नहीं सकता, या फिर इसमें ऐसा ही है। हर चीज़ में कंट्राडिक्शंस हैं, हर विचारधारा में कंट्राडिक्शंस हैं। और कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ये कहता हो कि संत के बिना मोक्ष संभव है, और संत की शरण के बिना आप कुछ कर सकते हैं। ये जो ठीक है, हर बंदा अपना एक अल्टरनेटिव तैयार कर लेता है भी, ठीक है कोई मुझे ऐसा कहने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है भी, संत जो है वो बुराई के लिए टोकते हैं, वो रोकेंगे, कोई रुके ना रुके। तो संत तो उनका तो काम ही है, उनकी तो वो आते ही इसीलिए धरती पे बुराई ख़त्म करने। लेकिन क्या है कि अक्सर लोग क्या करते हैं भी, इस तरह का
इस तरह की विचारधारा चुनते हैं जहाँ उन्हें कोई कहने वाला ना हो, जहाँ उनको लगे कि अपनी मर्जी से जो तो सही है वो तो वो करें और जो गलत है वो उन्हें कोई टोकने वाला ना हो, वो अपने तरफ से उसको सही सिद्ध कर दें। ऐसे में क्या है, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। और एक मतलब ये कह देते हैं आमतौर पे कहावत है भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। तो खैर हर व्यक्ति का अपना गुरु है। गुरु किसी भी रूप में हो, किसी की माँ के रूप में, किसी के पिता के रूप में, किसी रूप में भी होता है। आध्यात्मिक तौर पे अगर हम पूर्ण संत की बात करें वो तो एक ही होता है, वो ऐसा अलग अलग नहीं होते हैं। तो खैर इजाज़त दीजिए, आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी है। धन धन सतगुरु तेरा ही।